हया के साहसिक कारनामे। भाग 1। हया 14 साल की एक चंचल और प्यारी लड़की थी। उसकी चमकती आंखें, जिज्ञासु मन और मासूम मुस्कान किसी भी उदास इंसान का दिल खुश कर देती थी। गांव के लोग उसे दो बातों के लिए जानते थे: उसके लाखों सवाल और उसका निडर दिल, जो उसे उन जगहों तक ले जाता जहां जाने की हिम्मत औरों में नहीं थी। एक गर्म दोपहर, जब उसके दोस्त नदी किनारे खेल रहे थे, हया धीरे धीरे फुसफुसाते जंगल की ओर बढ़ी। बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे कि उस जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और वहां जाने वाले लोग अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन हया को डर नहीं लगा। उसके छोटे से थैले में एक नोटबुक, उसके पिताजी द्वारा बनाई गई लकड़ी की बांसुरी और कपड़े में लिपटी हुई रोटी थी। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुई, हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तियां ऐसे सरसराईं जैसे वे आपस में रहस्य फुसफुसा रही हों। तभी अचानक उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? हया ने धीरे से पुकारा। अचानक एक चमकती रोशनी पेड़ों के बीच उड़ी। वह बहुत तेज और शरारती थी। हया की आंखें चमक उठीं। क्या ये कोई परी है? उसने बुदबुदाया। वह रोशनी कुछ पल रुकी, फिर और गहराई में चली गई, मानो हया को अपने पीछे बुला रही हो। कुछ देर बाद हया खुद को एक प्राचीन पत्थर के मेहराब के सामने खड़ा पाया, जिस पर बेलें लिपटी हुई थीं। उस पर बने अजीब चिन्ह हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। चमकदार रोशनी अब उसके कंधे पर आकर बैठ गई। हया ने गौर से देखा, वह कोई परी नहीं, बल्कि सुनहरी पंखों वाला नन्हा जुगनू था। तभी पत्थर का मेहराब गुनगुनाने लगा और बेलें धीरे धीरे हटने लगी। उनके पीछे एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई देने लगा। हया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चाहती तो वापस गांव लौट जाती या फिर इस रहस्यमयी रास्ते पर कदम रख सकती थी। उसने गहरी सांस ली, अपने थैले की डोरी कसकर पकड़ी और अपने आप से कहा, साहसिक सफर हमेशा बहादुरों का इंतजार करता है। इतना कहकर हया उस मेहराब के भीतर चली गई, एक ऐसी दुनिया में जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। मेहराब के भीतर कदम रखते ही हया को एहसास हुआ कि यह कोई जादुई दुनिया नहीं, बल्कि जंगल के बीच में छिपा एक पुराना रास्ता था। उस रास्ते को बैलों और झाड़ियों ने इतने सालों से ढक रखा था कि गांव के लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। रास्ता सौंकरा और टेढ़ा मेढ़ा था। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे और बीच बीच में जमीन पर टूटे फूटे पत्थर पड़े थे। उन पत्थरों पर अजीब सी नक्काशी बनी थी, मानो किसी ने बहुत पहले यह रास्ता बनाया हो। हया ने अपनी नोटबुक निकाली और जल्दी जल्दी उन चिन्हों को बना लिया। वह जानती थी कि यह सब किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। चलते चलते उसने देखा कि रास्ता नीचे की ओर ढलान ले रहा है। थोड़ी दूर जाने पर उसे पत्थरों की बनी हुई एक दीवार मिली, जो आधी टूटी हुई थी। दीवार के पीछे झाड़ियों में कुछ छिपा था। हया ने झाड़ियों को हटाया और उसकी आंखें चमक उठीं। वहां पत्थरों की सीढ़ियां नीचे जमीन के भीतर जा रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह किसी पुरानी सुरंग का रास्ता है, या शायद गांव के पुराने जमाने का कोई तहखाना? हया ने रोटी का टुकड़ा खाया, बांसुरी और नोटबुक अपने थैले में रखी और सावधानी से सीढ़ियों पर उतरने लगी। नीचे पहुंचकर उसने पाया कि यह एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर मिट्टी और काई जमी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे जमीन पर एक चमकती हुई चीज दिखी। उसने उठाया तो पाया यह पुराना तांबे का सिक्का था। उस पर वही चिन्ह बने थे जो उसने रास्ते के पत्थरों पर देखे थे। हया का मन रोमांच और सवालों से भर गया। क्या ये कोई भूला हुआ खजाना है, उसने सोचा, या फिर गांव के इतिहास का कोई छिपा हुआ सच? वह नहीं जानती थी कि यह छोटी सी खोज आगे चलकर उसे एक ऐसे रास्ते तक पहुंचाएगी जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। हया ने तांबे का सिक्का हाथ में लेकर गौर से देखा। उसकी सतह पर उभरे चिन्ह किसी प्राचीन भाषा जैसे लग रहे थे।
उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, हमारा गांव बहुत पुराना है, यहाँ कभी एक कलीला था। लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं था कि वह कलीला कहाँ गया। गलियारे में और आगे बढ़ते हुए उसे दीवार पर कई उकेरी हुई आकृतियां दिखीं। कुछ घोड़ों की तरह, कुछ तलवारों जैसी, और बीच में एक बड़ी सी आकृति थी जो कली की तस्वीर लग रही थी। तो क्या यह सच है? यहाँ सचमुच एक कलीला था? हया ने अपने आप से कहा। उसने अपनी नोटबुक में सब कुछ उतारना शुरू किया। थोड़ा आगे जाने पर गलियारा चौड़ा हो गया और वहाँ एक छोटा सा कमरा जैसा दिखाई दिया। कमरे की दीवारों पर लकड़ी की पुरानी अलमारियां जमी हुई थीं। कई अलमारियां टूट चुकी थीं, मगर एक कोने में लोहे का बक्सा रखा हुआ था। हया का दिल धक धक करने लगा। उसने झुककर बक्सा खोला। अंदर एक चमड़े की पुरानी डायरी पड़ी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। हया ने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, मैं ठाकुर आदित्य सिंह, इस गांव का रक्षक। यह तहखाना उस कलीले का हिस्सा है जो अब धरती के नीचे दब चुका है। मैंने यहाँ वे राज्य छुपाए हैं जिन्हें कोई जान न पाए। अगर किसी दिन कोई साहसी आत्मा इन्हें खोज ले तो समझ ले कि गांव का भविष्य उसके हाथ में है। हया की आंखें चमक उठीं। गांव का भविष्य मेरे हाथ में? उसने पन्ने पलटे। आगे के हिस्सों में नक्शे बने थे जिनमें गांव के चारों ओर छुपे हुए निशान और जगह बताई गई थीं। शायद वहां और सुराग मिल सकते थे। लेकिन उसी समय ऊपर सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट आई। हया चौकन्नी हो गई। क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है या किसी और को भी यह तहखाना पता है? उसने जल्दी से डायरी अपने थैले में रखी और बक्से को फिर से बंद कर दिया। अब उसे न सिर्फ रहस्य सुलझाना था बल्कि यह भी पता लगाना था कि और कौन इस राज को खोज रहा है। आगे के भाग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही घंटी के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन प्राप्त करें और हमारे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले जानें। धन्यवाद।